नमस्कार। देश प्रेम, भाषा प्रेम, मानव प्रेम, कवि साहित्यिक श्रीयुक्त सुरेश चंद्र द्विवेदी जी का चारित्रिक विशेषता है। एक धार्मिक परिवार में जन्मे श्री द्विवेदी जी भारतीय जीवन यात्रा, दर्शन और आध्यात्मिकता के प्रति बचपन से झुकाव रहा। परिणत उम्र में यह प्रवृत्ति बढ़ती रही। अपने क्षेत्र को निपीड़ित और वंचित जनों के प्रति सहानुभूतिशील हो उनकी जायज मांग के लिए एक बार आमरण अनशन कर रहे थे। पहले तो कृतपक्ष ने अपेक्षा की, पर जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो मीमांसा के लिए हाथ बढ़ा दिया। नौकरी जीवन में कई जगहों पर शिक्षक के रूप में अपनी सेवा द्वारा शिक्षार्थी, सहकर्मी और अभिभावकों के मन को जीत सर्वजन प्रिय बने। समाज सेवा का भाव तो उनके रग रग में दौड़ता है। साहित्य का गहन अध्ययन करते हैं। फलस्वरूप मनन चिंतन का निर्यात कविता, निबंध आदि रचना द्वारा सर्व स्तर पर अपने को स्थापित करते आ रहे हैं। 1 मई सुरेश चंद्र द्विवेदी जी का जन्मदिन है। बालार्क प्रकाशन की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई। ईश्वर से उनकी दीर्घ स्वस्थ एवं सृजनशील जीवन के लिए प्रार्थना है। आज उन्हीं की रचित कुछ कविता इस अनुष्ठान में प्रसारित की जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया का अपेक्षा में रहेगा बालार्क प्रकाशन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह हमारे क्षेत्र के कवि, साहित्यकार और समाज सेवी श्री सुरेश चंद्र द्विवेदी जी हैं, जिनकी कविता का पाठ मैं करूंगी। कविता का नाम है प्रकाश पर्व दीपावली। दानवता पर मानवता की श्री राम ने विजय श्री पाई। सवंश लंकेश रावण को विनाश लीला तक पहुँचाई। माँ सीता बंधन से मुक्त हुई, जग में खुशहाली छाई। अवधपुर निवासियों के रोम रोम में अनुपम खुशी समाई। तब सीता लक्ष्मण हनुमान सहित राम वाहिनी पुष्पक से अवध पधारी। पुरजनों ने सप्रेम दीप जलाकर सादर आरती उतारी। हर घर आंगन पथ दीप जले, मंगल कलश तोरण पताका मन भाए। रानी माताओं ने दीप माला सजाई। आज प्रिय पुत्र और कुलवधू घर आए। आलोक सज्जा में राम टोली का स्वागत भव्य था, अति पावन और महिमाशाली। मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रत्यागमन दिवस, धन्य धन्य हुआ बन ज्योति पर्व दीपावली। यह पर्व है तम के नाश का, दिव्य पुनीत प्रकाश का। भारत का यह दर्शन है त्याग, विजय का निदर्शन है। यह पर्व है प्रिय मिलन के अभिलाषा का, गौरवमय इतिहास का। यह संस्कृति का दर्पण है, परम प्रेममय समर्पण है। धन्यवाद। मैं बाबुल नारायण कानू श्री सुरेश चंद्र द्विवेदी जी की कविता, जिसका शीर्षक ही है कविता, उसे मैं पाठ करने जा रहा हूँ। प्रिय, कैसे रच पाऊं सुंदर कविता, जिसका मूल जल रहित हो उसे कैसे खिलाए सविता। जो पंछी पंखहीन ओ क्या उड़ पाए गगन में, मरुस्थल भी हाय कैसे बदल जाए उपवन में। सुधांशु की आभा ज्योतिर्मय करती जो जल थल को, क्या कभी जीत पाई है अमावस के तमोबल को। कुछ बीज महीरु बन नापते नभ की ऊंचाई को, कुछ बनकर तीन पद लुंठित सहते जग की हंसाई को। विद्या को पढ़कर क्या सभी विद्वान बन जाते हैं, जटाश्रुधारी के सभी क्या सन्यासी हो पाते हैं। सूर्य स्वयं ही तेज पुंज है, ज्योति को फैलाता है।
सागर भी स्वतः विशाल रूप में धरती पर लहराता है। प्रकृति भी स्वयंभू है, विधि की विचित्र गति है। गज को लगे अंकुश जैसे कुछ मानव को भी लगी यति है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है अनंत यात्रा। इसके कवि हैं सुरेश चंद्र द्विवेदी जी। तमसावृत नभ को चीर, जगमगाती अरुण बाल किरण, बिखरता आकाश सुनहरा, खिल उठते सरोवर सतदल, घिर आती काली घटा, ढकना चाहती प्रकाश पुंज, पर कहाँ टिक पाती है, छलक पड़ती बनकर जल, घुटन अंधेरों को भेद, फूटता आशा ज्योति पुंज, हो जाता हृदय आलोकमय, शुरू होती यात्रा दिगंत, निराशा के बादल मंडराते, लीलना चाहते दुर्गम पथ, सिहर उठता तन मन भयार्थ, पर उसे कौन रोक पाता है, जिसकी गति हो अखंड अनंत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका द्विवेदी बराक घाटी के वरिष्ठ कवि मान्यवर सुरेश चंद्र द्विवेदी जी की कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है हलाहल। मुझे नहीं चाहिए अमीय, पीकर बन जाऊं अमर, हलाहल ही मुझको प्रिय, यह सृष्टि रक्षा निमित्त, पीना पड़ा ही यदि क्यों न, पी जाऊं परम तृप्त हो, जैसे पान कर चंद्रमौली बने महादेव नीलकंठ, व्याकुलता मिटाए क्षीर निर्मल प्रिया पयोधर का, क्षुधा के लोभ देवों के स्वार्थ से, यदि प्रवंचित हो कोई भी, पी जाए एक बूंद भी कहीं, फूट पड़े उनकी दानव शक्ति प्रलयकारी बन, ढक ले सविता प्रकाश पुंज, विधु के परम स्निग्ध आभा को मैं क्षुद्र नर सौभाग्यवश, पी जाऊं गरल कालकूट, पुण्य से जननी धरा हेतु शमित होगी मेरी व्यथा भी, सो जाऊं जब चिर शांत हो प्रिय मातृभूमि की गोद में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव बाराक घाटी के वरिष्ठ कवि श्री सुरेश द्विवेदी जी की कविता मत फाड़ उस आंचल को का पाठ कर रही हूँ। मत फाड़ उस आंचल को जिसके अंतः स्थल की ऊंचाई से बहता प्योदक प्राणधारा बन सींचता समतल देश को, छाया बनता गहन करुणा की देता विश्रांति सुखद निष्काम, कोमल सैया बनकर निर्व्याज आरत असक अबोध को, हो जाए वही नग्न अगर पामर दबोच ले आत ताई कराल हाथ, ती मरुस्थल बने हाय प्राण गर्भ जलाए अपनों को और आपको।